सितारा तो शादी में सारे इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेती है और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करती और ना ही अपनी सफाई पेश करती है। सालार को भी यकीन आ जाता है कि ये बहुत ही तेज़ लड़की है और मुझसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़की को समझने में गलती हो गई। शक्ल से जैसी भोली दिखती है वैसी ये बिल्कुल नहीं है। अजीब कैरेक्टरलेस लड़की है। लेकिन सालार की ये गलतफहमी भी इसी फंक्शन में ही ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ सालार की नहीं बल्कि सारे ख़ानदान के सामने सितारा की सच्चाई आ जाएगी। निमी सितारा को एक साइड पे ले जाती है और उससे पूछती है कि चलो उस दिन तो मैसेजेस मैंने किए थे सालार के नंबर से तुम्हें सालार बनके, और मैंने तुम्हें चालाकी से उसके रूम में भेजा था। पर ये बताओ कि आज आखिर उसको किसने मैसेजेस किए? तुम्हारी भी कोई ना कोई चालाकी तो है, तुम उसको फंसाना चाहती हो ना। अब सही रह गई हो उससे बेइज्जती करवा के और सबके सामने मजीद जलील होके। तो प्लीज़ मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तुम वाकई ही में ऐसी ही लड़की हो जैसा कैरेक्टर तुम्हारा फैमिली में अब जाके मशहूर हो चुका है। हर किसी को तो अपने पीछे लगाया होता है, वरना सारे रिश्ते आखिर तुम्हारे लिए ही क्यों आते हैं फैमिली के। निमी एक टेंट के पास खड़ी हुई सितारा को साइड पे ले जाके ये सब सुनाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि पीछे ही सालार भी खड़ा है और कासिम और उसकी माँ भी सारी की सारी बातें इनकी सुन रहे हैं। सितारा कहती है कि ना तो मैंने उस दिन कोई मैसेज सालार को किया था और ना ही मैंने आज कोई मैसेज किया है। मेरा तो मोबाइल भी सुबह ही ताया अबू ने ले लिया था और किरण को दे दिया था। अब किरण की मुझसे क्या दुश्मनी है ये भी मैं नहीं जानती। इनफैक्ट मुझे तो अपनी फैमिली में किसी पे भी अब भरोसा नहीं रहा। पता नहीं मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया लामिया ने इतनी जल्दी। काश मुझे भी उसी दिन उठा लेते। ये सब बातें सुनते तो सालार के साथ साथ कासिम और उसकी माँ का भी दिल नरम पड़ जाता है कि वो बेचारी बिन माँ बाप की लड़की है और सारे के सारे फैमिली वाले उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। कासिम की माँ को बहुत शदीद अफसोस होता है कि उन्होंने सितारा जैसी मासूम लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगने के बाद उसका साथ क्यों नहीं दिया। इधर कासिम को भी बेपनाह अफसोस होता है और वो सामने आ जाता है और निम्मी से कहता है कि अब समझ आई मुझे तुम्हारी सारी चालाकी। तुमने ही आधी रात को मुझे उस दिन कॉल की थी ना, और ये कहा था कि सितारा ऊपर है सालार के कमरे में, और फिर सारे खानदान वालों को भी तुमने ही यकीनन उस रूम में भेजा होगा और बड़ी ही चालाकी से मुझे मना कर दिया कि मैं किसी को भी ये बात ना बताऊं। निमी जब देखती है कि कासिम ने उसका झूठ पकड़ लिया है तो वो कहती है कि भाई तुम दोनों पे कौन यकीन करेगा। मैं सबको पहले ही ऐसा कुछ बता दूंगी कि तुम दोनों तो एक दूसरे के दीवाने हो, इसी वजह से मिलजुल के मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरी बात का तो फैमिली में हर कोई यकीन करता है। सालार जब ये बातें सुनता है तो उसको तो बेचारी सितारा पे मज़ीद तरस आ जाता है और निम्मी की असलियत खुल जाने के बाद उसको पता चल जाता है कि मैंने सितारा और निम्मी को जज करने में बिल्कुल गलती नहीं की। दोनों ही लड़कियों को 100% मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पाया है। लेकिन अब बेचारा सालार किस मुंह से जाके सितारा से माफ़ी मांगे उसको समझ नहीं आता, और ना ही ज़िंदगी में उसने आज तक माफ़ी मांगना सीखा है। इधर सितारा कासिम से कहती है कि तुम इसकी सच्चाई जानते थे तो तुम उस रात बोल पड़ते जब मैं कह रही थी कि ये सब निम्मी ने किया और सब कह रहे थे कि नहीं वो तो कब से सो रही है। तब तुम आखिर कहाँ गायब थे? तुम ये बात सबको बता देते तो मेरी सच्चाई तभी सबके सामने आ जाती ना। लेकिन कासिम कह देता है कि उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था क्योंकि मेरा दिल ही टूट गया था, तो मुझे मालूम ही नहीं कि बाद में सब लोगों ने क्या क्या बातें की। पर सितारा को साथ ही कह देता है कि सितारा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे अभी भी शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे ख़ानदान वाले तुम्हें धोखा देते हैं, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं मैं उन सबको पूरा कर दूँगा और तुम्हें इन सब से दूर ले जाऊँगा और बहुत ही खुश रखूँगा। प्लीज़ एक बार मेरे बारे में सोचना ज़रूर। लेकिन सितारा उसे कहती है कि फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे या किसी के भी बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। फ़िलहाल तो अपने बारे में ही इतना कुछ सुन चुकी हूँ आप सबसे कि मैं खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। कितना मान था मुझे अपने रिश्तेदारों पे कि सब लोग मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, किसी भी मुश्किल में मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं क्या जानती थी कि ये सब लोग ही मुझसे दिल से इतनी नफ़रत करते हैं और यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होगी और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार होगा, बल्कि सबके सब मिलके मुझ पे थू थू करके मुझे एक साइड पे कर देंगे।
मैंने कितनी सफाइयाँ पेश की चची के सामने भी, लेकिन उन्होंने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सितारा वहाँ से रोते हुए चली जाती है और सलमान के पास जाती है और कहती है कि मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे घर छोड़ाओगे। इधर सालार भी सितारा के पीछे पीछे छुप के जा रहा होता है। वो चाहता है किसी तरीके से सितारा से बात करे। माफ़ी मांगना तो उसकी नेचर में ही नहीं है, लेकिन वो सितारा से बात क्लियर कर लेना चाहता है कि वो अपनी गलत फहमियों पे और उन सब बातों पे शर्मिंदा है। सलमान सितारा को डांट देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर जाने की ख्वाहिश के पीछे मैं अपने भाई के वलीमे का फंक्शन छोड़ के तुम्हारी ड्यूटी देने चला जाऊंगा। सितारा कहती है कि तुम मुझे छोड़ के मत आओ, लेकिन जुहेब को कॉल तो कर सकते हो ना। सलमान कहता है कि खुद ही उसे कॉल करके बुला लो, मैं तुम्हारा नौकर तो नहीं। तो सितारा कहती है कि मेरा मोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो कब से ताया अब्बा ने मुझसे खींच के रखा हुआ है और किरण के हवाले किया हुआ है, तभी तो इन सबको मौके मिल रहे हैं मुझे बदनाम करने के। सलमान जब ये बात सुनता है तो उसे किरण पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने आखिर ये बात सबके सामने क्यों नहीं बताई। सितारा कहती है कि किस किस की बात बताऊं, अभी तो निम्मी की भी बहुत सी बातें हैं, अगर मैंने बताना शुरू कर दी तो आप सब लोग ही मेरे और ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं खामोश रहने में ही मुसलिहत समझती हूँ। सितारा वहाँ से रोते हुए चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कोई रिक्शा या टैक्सी ही ढूंढती हूँ, क्योंकि मज़ीद इस फंक्शन में मैं थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहती। जब वो हॉल से बाहर आती है तो सालार सामने खड़ा होता है। वो सितारा से कहता है कि तुम्हें अकेले घर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। सितारा सालार को कोई जवाब देना भी पसंद नहीं करती और कासिम से कहती है कि क्या आप मुझे घर छोड़ आएंगे। कासिम तो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। सालार को बहुत शदीद गुस्सा आता है कि ये गरीब सी लड़की और समझ क्या रही है खुद को, मुझे नखरे दिखा रही है। घर जाते साथ वो गुस्से में चीज़ें इधर उधर पटकने लग जाता है। उसकी माँ के पूछती हैं कि आखिर क्या बात है, किस वजह से इतना गुस्सा आ रहा है। सालार भी बेध्यानी में बोल देता है कि वो 2 टके की लड़की समझती क्या है खुद को, उसकी कोई क्लास भी है। वो सालार सिकंदर को इग्नोर करके अपने कज़न के साथ जा रही थी। सालार की माँ तो खुश हो जाती हैं कि मेरा बेटा किसी लड़की की बात कर रहा है, तो वो उससे कहती हैं कि कौन सी लड़की भाई, मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग के लाऊंगी। पहले ही अगर बता देते कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हम किसी और के साथ बात ही क्यों चलाते, हम तो सिर्फ तुम्हारी शादी और खुशी ही देखना चाहते हैं ना। तुम्हारे बाबा को भी ये बात सुन के बहुत खुशी होगी, अब जल्दी से उस लड़की के बारे में बताओ। लेकिन सालार को मज़ीद गुस्सा आ जाता है कि क्या बताऊं इस लड़की के बारे में जो मुझे इग्नोर करके अपने कज़न के साथ चली गई थी। वो अपनी माँ से कहता है कि प्लीज़ आप चुप हो जाएं, मैं इस वक्त किसी से भी बात करना नहीं चाहता। लेकिन सालार सारी रात सितारा के बारे में ही सोचता रहता है। अब क्या वो उसको असलियत बता पाएगा या क्या वो उसकी मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार होने वाला है। ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।